हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट का ऑब्जेक्टिव्स, और मैंने पूरा एक्सपोर्ट का आंसर एक्सप्लेन करा दिया है। आप अच्छे से देख लो, पूरे 15 आंसर जो एग्जाम में आने वाले अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया है। ऑब्जेक्टिव्स भी अपलोड किया, अभी ये भी तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव्स अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सर भी दुख रहा था, बाम भी लगाया, थोड़ा गाना भी सुन रहा था। चलो आ जाओ, तभी सुनो। एक्सपोर्ट मार्केटिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स, तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या होता है, नो रिस्क बोला है, मिनिमल कंपटीशन बोला, डोमिनेंस नहीं। एक्सपोर्ट मार्केटिंग में एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे डॉक्यूमेंट। द रिस्क लॉस ऑफ गुड्स, जो भी नुकसान हुआ गुड्स से, वाइल इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्ट, ड्यू टू थेफ्ट, चोरी, सी पायरेट, पायरेट ऑफ द कैरिबियन, जैक स्पैरो। तो जब पायरेट होता है उसको कार्गो क्या है। अगर वॉर होता है तो पॉलिटिकल रिस्क कौन सा होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहेगा तो लीगल रिस्क कौन सा, लीगल रिस्क। ओके, डिपेंड करता है क्या आएगा। नेक्स्ट दिया है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। इंडिया क्या है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। क्या का एक्सपोर्ट करता है माने में इंडिया सबसे ज़्यादा, एक सेकेंड है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। क्या एक्सपोर्ट करता है? जेम्स और ज्वेलरी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डैश ड्यूटी इज बेस्ड ऑन बोथ वैल्यू ऑफ गुड्स एज वेल एज फिजिकल क्वांटिटी, मतलब गुड्स पे भी लगाया जाएगा और उसकी क्वालिटी के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड टैरिफ। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। वेट वॉल्यूम आएगा ना, और स्पेसिफिक मतलब परसेंटेज वाइज है ना। अभी तक बोला नाफ्ता, नाफ्ता इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्ता क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट है। तो नाफ्ता में कौन कौन सी कंट्री है? 3 कंट्री है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ये 2 अमीर देश है, मैक्सिको हेल्प करने आते हैं, राइट। तो नाफ्ता। और एक होता है एशियन, चीनी में खाओ जो जिंदा जानवर खाता है ना, बैंकॉक वाले सब। इंडिया किसका मेंबर है? सार्क का। डैश इन्वॉल्व सिस्टमेटिक गैदरिंग एंड यूटिंग इंफॉर्मेशन। गैदरिंग इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली ओवरसी मार्केट रिसर्च है ना, गैदरिंग रिसर्च। अभी तो बोला है MEIS और SEIS, ये स्कीम लेके आया था गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। किस में लेके आया था? ताकि जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर उसको फ़ायदा हो, ठीक है। ऑल वाइल्ड एनिमल्स और एक्जोटिक बर्ड्स, वो कौन सा आइटम में आते हैं? प्रोहिबिटेड। कौन सा आइटम में आते हैं? प्रोहिबिटेड। जो नेगेटिव लिस्ट है ना, वो 8 मार्क के लिए आंसर में भी आएंगे, ओके। फिर उसके बाद AEZ मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन है ना। ए भाई गाना बंद कर, सॉरी बच्चे लोग गाना सुन रहे थे, नहीं मैं ही सुन रहा था। अच्छा, AEZ क्या है? एग्रीकल्चर का है, कौन सा है। और SEZ है का ना, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होएगा। कौन सा जोन होएगा? इकोनॉमिक्स पूरा उधर बिजनेस है। AEZ बोले तो एग्रीकल्चर। डैश स्कीम प्रोवाइड बेनिफिट विद रिगार्ड टू प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है तो इरमार्क, रॉ मटेरियल है तो इरमार्क। इरमार्क का फुल फॉर्म क्या है डियर स्टूडेंट्स? मैं भी भूल गया थोड़ा, एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी आते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके। इरमार्क इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल असिस्टेंट सेंटर है ना। फिर बोला डैश इज द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर एग्जीबिशन, ITPO। कौन करता है ये? ITPO। फिर क्या बोला? डैश स्कीम एक्सपोर्टर कैन क्लेम रिफंड। रिफंड किस में मिलता है? DBK, ड्यूटी ड्रॉबैक। किस में मिलता है? ड्यूटी ड्रॉबैक। तो इस तरह तुम्हारा ब्लैंक आएगा, इस पर जाने देना है। और ट्रू और फॉल्स में क्या बोला है? एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व कस्टम फॉर्मेलिटीज, ट्रू है ना, बहुत सारे कस्टम होते हैं। एक्सपोर्ट मार्केटर में फेस रिस्क ऑफ कल्चरल डिफरेंस एंड कम्युनिकेशन बैरियर। हाँ, अलग कंट्री का अलग कल्चर, फिर कम्युनिकेशन ये हो पॉसिबल है, बैरियर हाँ है। इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर IT सर्विस, हम लोग IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, TCS, इन्फोसिस, इन्फोसिस, विप्रो, सब कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? IT सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडिया उसमें से एक है, ओके। ये सब इंडियन कंपनी था। एड वॉलरम और काउंटर वॉलिंग, ये टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर है, हाँ। और नॉन टैरिफ में क्या था? कोटा आता है, राइट। कस्टम चॉइस एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन आर इंपॉर्टेंट डिटरमिन ऑफ फॉरेन मार्केट सिलेक्शन। ऑब्वियसली मार्केट सिलेक्शन के लिए सब चीज़ स्टडी करना पड़ता है। 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए मिनिमम कितना डॉलर परफॉर्मेंस चाहिए? 2000 मिलियन डॉलर। 3 स्टार का अलग है, ओके। तो ये याद कर लेना तुम लोग, अगर कम आता तो फॉल्स होता। इन डीम एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करने वाले पेमेंट कैन बी मेड इन फॉरेन एज वेल एज इंडियन करेंसी, ट्रू। डीम एक्सपोर्ट है तो फॉरेन करेंसी इंडियन दोनों है, अगर एक्सपोर्टेड रहता तो ट्रू। मतलब एक्सपोर्ट में फॉरेन करेंसी देना पड़ता है, डीम बोला तो दोनों करेंसी में पे कर सकते हैं। इन महाराष्ट्र इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया इज इंट्रोड्यूस एज एग्जिट स्कीम, फॉल्स। इंडस्ट्रियल एरिया को SEZ में नहीं आता वो, ठीक है। एक्सपोर्टर कैन इंपोर्ट सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स अंडर, नहीं भाई सेकंड हैंड थोड़ी लाएगा यार, फॉरेन से माल मंगा रहा तो नया मंगाएगा ना। EPCGC में नया ही चीज़ मंगाया जाता है, ओके। IIP बेसिकली एकेडमिक इंस्टीट्यूट एंड स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, फॉल्स, वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। EPCG स्कीम इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग IGST रिफंड, नहीं भाई ये सब नहीं मिलता उसमें, ठीक है। तो कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कब आएगा? जब तुम लोग आंसर्स पढ़ के रखेंगे, ठीक है। और मैंने ना पूरा अच्छे IMP क्वेश्चन आंसर सब बना दिया हो अच्छे से, तो अच्छे से कर लो, पढ़ लो, और जो भी डाउट रहेगा
देखो अभी छुट्टी मिली है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, हेडफोन भी उठा के लिख दो थोड़ा थोड़ा तो मार्क्स मिल जाएगा, पास हो जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, पेपर थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। तो जैसे तुमने 5 पेपर लिखा, छठो भी वैसे लिख देना। ऑल द बेस्ट।